हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में आप अपने घरों में सभी लोग सुरक्षित होंगे। मैं डॉक्टर अर्चना शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेहरू ग्राम, भारती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। आज मैं आप लोग को एमएससी 4th सेमेस्टर के 4th पेपर फ्लूइड मैकेनिक्स के कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 2D एंड 3D के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज़ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह मास की कंजर्वेशन पर आधारित होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक क्यूब ड्रॉ करेंगे जिसमें ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के लिए जो हम लेंथ लेंगे वो डी एक्स लेंगे, वाई डायरेक्शन के लिए जो हम लेंथ लेंगे वो डी वाई लेंगे, और जेड डायरेक्शन के लिए जो हम लेंथ लेंगे वो डी जेड लेंगे। मतलब एक्स डायरेक्शन की लेंथ डी एक्स, वाई डायरेक्शन की लेंथ डी वाई और जेड डायरेक्शन की लेंथ डी जेड। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी u, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी v, जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी w। अब सेक्शन ए बी सी डी जो कि हमारा एक्स डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले हम मास फ्लो समझते हैं कि मास फ्लो क्या होता है। तो फर्स्ट मास फ्लो Q इज इक्वल टू मास अपॉन टाइम, मीन्स m अपॉन T। m means rho into V upon T। V means area into length। तो rho into A into L upon T। length upon time means velocity। A into rho into A into V। अब हम देखते हैं कि मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम A B C D। देखेंगे कि जो हमारा फ्लूइड होगा वो किस फेज से इंटर करेगा, किस सेक्शन से इंटर करेगा, ए बी सी डी से। तो इसके लिए हमारा होगा रो डेंसिटी, यू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एरिया हमारा क्या होगा, एरिया हमारा होगा लेंथ ऑफ जेड डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ वाई डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन की लेंथ हमने क्या ली थी, डी जेड, और वाई डायरेक्शन की लेंथ हमने क्या ली थी, डी वाई। तो डी जेड इंटू डी वाई। अब हम फ्लूइड ओवर एक्स डिस्टेंस, तुम देखेंगे कि जब फ्लूइड हमारा इस वाले सेक्शन से इंटर करेगा, मतलब ए बी सी डी से जब वो इंटर करेगा तो वो कहीं एक्स डायरेक्शन से होता हुआ हमारा ई एफ जी एच से क्या करेगा, फ्लूइड बाहर हो जाएगा। तो फ्लूइड का फ्लो हमारा यहाँ से इंटर करते हुए पूरा इस पोर्शन से होते हुए यहाँ से ऐसे करके वो बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ए हमारा यहाँ पर क्या है, सेक्शन ए बी सी डी से पास हुआ फ्लूइड का फ्लो, जो हमारा सेक्शन ए बी सी डी से फ्लूइड पास हुआ था इसी का फ्लो मीन्स ये, प्लस डेल ए अपॉन डेल एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू ए की जगह पूरी वैल्यू हम ये रख देंगे, प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, फिर ए की जगह हम पूरी वैल्यू ये रख देंगे इंटू डी एक्स। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंक्रीजेज इन मास इन एन डायरेक्शन। कह रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीजेज इन मास इन एन एक्स डायरेक्शन। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, इनर फ्लो माइनस आउटर फ्लो, मतलब जितना फ्लो अंदर गया है वो माइनस जितना फ्लो हमारा बाहर निकला है वो। मतलब सेक्शन ए बी सी डी के इंटर फ्लो और क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्लो इस सेक्शन से पूरा बाहर निकला है वो। तो इंटर फ्लो हमारा क्या हो गया था, ये मतलब ये पूरा और माइनस ये। तो जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स रो यू डी जेड डी वाई इंटू डी एक्स। तो ये हमारा बच गया।
सिमिलरली वी कैन फाइंड वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी हमारी क्या है, v, और वाई डायरेक्शन हमारा क्या था, y, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, माइनस डेल अपॉन डेल वाई रो v डी जेड डी वाई डी एक्स। जेड डायरेक्शन के लिए हमारी वेलोसिटी क्या थी, w, तो हमने ले लिया माइनस डेल अपॉन डेल जेड रो w डी जेड डी वाई डी एक्स। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अबव क्वांटिटी मस्ट बी ज़ीरो, सारी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, तीनों को ज़ीरो के इक्वल दिखा देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। जब तीनों को हमने ऐड कर दिया तो यहाँ से आप देखिए कि डी जेड डी वाई डी एक्स माइनस के साथ पूरा हमारा क्या होगा, तीनों में कॉमन होगा, उसको हमने बाहर कर लिया और इतना हमने एक साथ करके इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। जब हम माइनस डी एक्स डी वाई डी जेड को इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ये भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा हमारा सिर्फ इतना इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है कि रो एज अ कांस्टेंट की तरह काम करता है, तो रो भी हमारा कांस्टेंट हो गया, रो भी हमारा ख़त्म हो गया, तो लास्ट में हमारा क्या बच जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ फॉर टू डायमेंशनल इक्वेशन, अगर हम टू डायमेंशनल इक्वेशन को देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। उम्मीद है छात्रों आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसको आप देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसी बेस्ड पे हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहे हैं और इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिएगा। हम बोलते हैं इन 3 इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब, v इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ब्रैकेट बन। यूज कंटेनिंग इक्वेशन टू इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी कंपोनेंट w इन जेड डायरेक्शन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द वेलोसिटी कंपोनेंट आर u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड स्क्वायर एक्स, v इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, w इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर जेड माइनस 3y स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन 3। डिटरमाइन वेदर द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। हमें इसमें यह दिखाना है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं। तो आप कैसे दिखाएंगे, अभी हमने आप लोगों को कंटिन्यूटी इक्वेशन का प्रूफ बताया है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को हम लिखेंगे और डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम यू की वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स, ये हमने लिखा। अब ये क्या कह रहा है कि x के लिए ये डेरिवेबल है, तो x के लिए जब ये डेरिवेबल है तो y और z क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। तो हम निकाल लेंगे x के लिए होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, ये 0 माइनस जेड स्क्वायर x क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आई 3x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब सिमिलरली आप लोग डेल वी अपॉन डेल वाई भी फाइंड कर लीजिएगा और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड भी फाइंड कर लीजिएगा। जैसे हमने बताया वाई के लिए डेरिवेबल होगा तो जेड और एक्स 0 हो जाएगा, जेड के लिए डेरिवेबल होगा तो एक्स और वाई 0 हो जाएगा, कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको जो है फाइंड करके ये इक्वेशन नंबर 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा, इसको 3 मानिएगा और तीनों को ऐड कर दीजिएगा और जो वैल्यू तीनों की आई है उसको आप पुट कर दीजिएगा, देखिएगा आपका 0 आ जाएगा। 0 आ जाता है तो आप कहिएगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड कर रही है, अदरवाइज़ नहीं कर रही है। तो आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, अगर आप लोग को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का पूरा प्रूफ हम आप लोग को बता देंगे। थैंक यू।